Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. Today we will start the lecture 7 of Principles of Organic Farming and आज का टॉपिक्स हैं Fundamentals of Insect, Pest, Disease and Weed Management under Organic Mode of Production. तो सबसे पहले हम इसके अंडर पढ़ेंगे Pest and Disease Management without using synthetic chemical pesticides. Then integrate cultural, biological, mechanical, physical, and chemical practices. Then focus on the prevention of pest outbreaks. Then incorporation of a number of control strategies. And then must involve the entire farm operation and use all information. Let's move to the next slide. अब हम यहाँ पे जो ये टेबल है डिजीज़ एंड पेस्ट मैनेजमेंट के अंडर हम देखेंगे कैसे मैनेज कर सकते हैं ग्रोथ इन्वायरमेंट को मैनेजिंग ग्रोथ इन्वायरमेंट देन डायरेक्ट ट्रीटमेंट कैसे करेंगे एंड इंसेक्ट एंड डिजीज़ इन अवॉइडेंस कैसे इन सब से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले है अवॉइडेंस टेक्निक्स, कैसे हम बच सकते हैं ये सब चीज़ों से, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ से। सबसे पहले क्रॉप रोटेशन करना। क्रॉप रोटेशन से पेस्ट एंड डिजीज साइकिल जो है वो ब्रेक कर जाती है, तो हम क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन फील्ड सैनिटेशन, फील्ड का अच्छे से सैनिटेशन करना। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, जो भी क्रॉप्स के बचे खुचे पार्ट्स रह जाते हैं फार्म में फील्ड पे, उसे अच्छे से हटाना, मैनेज करना। देन सीड क्वालिटी चेक करना, वीड मैनेजमेंट करना, फोरकास्टिंग करना एंड रिकॉर्ड कीपिंग करना। सेकेंड इज मैनेजिंग द ग्रोथ इन्वायरमेंट। तो इसमें है कि सॉइल हेल्थ देखना, हमारे सॉइल कैसी है, क्या हेल्थ है उसका, फर्टिलिटी है या नहीं उसमें। देन क्रॉप एंड वैरायटी सिलेक्शन, क्रॉप्स एंड वैरायटी का अच्छे से सिलेक्शन करना जिसमें पेस्ट या डिजीज ना लगी हो। इंटरक्रॉपिंग करना, सोइंग डेट देखना अच्छे से। देन डेप्थ ऑफ सोइंग एंड रोगिंग, इसका मतलब है रिमूवल ऑफ दी सीड्स या जो भी बचे प्लांट्स होते हैं, डिजीज प्लांट्स होते हैं, उसे हटाना। देन 3 डायरेक्ट ट्रीटमेंट, सबसे पहले मॉनिटरिंग आता है, अच्छे से मॉनिटर करना फील्ड को। देन बायोलॉजिकल कंट्रोल करना, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम यूज़ कर सकते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का, लाइक प्रेडेटर्स, पैरासाइट्स या पैथोजेंस जैसे कि फंगी एंड वायरसेस टू कंट्रोल इंसेक्ट या वीड एंड डिजीजेस। देन सी नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स, नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना। Let's move to the next slide. Weed management under organic mode of production. Weeds can be considered a significant problem because they tend to decrease crop yields. Weeds एक प्रॉब्लम माना जा सकता है क्योंकि ये जो क्रॉप होते हैं उसके यील्ड को कम करता है। Increasing competition for space, water, sunlight, nutrients, pest and disease. ये कंपटीशन को बढ़ा देता है, स्पेस मांगता है, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। अगर सब कुछ यही ले लेगा वीड्स तो हमारा क्रॉप यील्ड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। The widespread use of agrochemicals has to lead environment damage and various health issues. जो एग्रोकेमिकल्स का हम इस्तेमाल करते हैं उससे इन्वायरमेंट को डैमेज होता है बहुत ज़्यादा ही, एंड हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। The organic system of weed control involves managing weeds rather than eliminating them entirely. तो जो ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ वीड कंट्रोल है वो मैनेज करता है वीड को बहुत ऑर्गेनिकली वे में एंड अच्छे से, जिससे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना हो एंड हेल्थ इश्यूज भी ना हो। सबसे पहला है फर्स्ट कल्चरल या एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। फर्स्ट इज क्रॉप रोटेशन, देन इंटरक्रॉपिंग, देन मल्चिंग। द सेकेंड इज बायोलॉजिकल मेथड्स। तो इसमें यूज करते हैं हम यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हर्बीवोरस फिश, इंसेक्ट, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म और इवन कॉम्पिटिटिव प्लांट्स। क्वालिटी ऑफ बायो एजेंट्स, बायो एजेंट्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। इट मस्ट बी फ्री ऑफ प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स, ये फ्री होनी चाहिए प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स से भी। इट मस्ट बी एबल टू किल द वीड और एटलीस्ट प्रिवेंट इट्स ग्रोथ, उसमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो किल कर सके वीड को या एटलीस्ट उसके ग्रोथ को कम कर सके। इट मस्ट फीड ऑन इफेक्ट ओनली होस्ट, नॉट
अदर यूजफुल प्लांट्स। वो बस जो हमारा टारगेट है उसको ही इफ़ेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि हमारे क्रॉप्स को भी नुकसान करे। इट मस्ट हैव हाई कंसंट्रेशंस ऑफ द एक्टिव एजेंट्स, जो उसका कंसंट्रेशन है वो हाई होना चाहिए जनरली। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टेबल, इंसेक्ट देखेंगे हम एक साइड का, और उसके वीड कंट्रोल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला है क्रॉसिडोसेमा लेंटाटा, इसकी वीड कंट्रोल है लेंटाटा कैमेरा। द नेक्स्ट इज कॉकनेल स्केल, इसका वीड कंट्रोल है प्रिकली पियर। द थर्ड इज फ्ली बीटल लार्वा, लीफी स्प्रज। द फोर्थ इज नियोसिटेना बुर्ची, इसका वीट कंट्रोल है वाटर हायासिंथ। द लास्ट इज मैक्सिकन गैल फ्लाई, जिसका वीट कंट्रोल है कांग्रेस ग्रास। अब हम देखेंगे द थर्ड इज इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वीड कंट्रोल मेथड्स, 2 या 2 से ज़्यादा वीड कंट्रोल मेथड्स को एक साथ जब हम अप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं IWM। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सस्टेनेबिलिटी ये बढ़ाता है, वीड कंट्रोल को इम्प्रूव करता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं करता, सुटेबल फॉर हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी, एंड ये सुटेबल होता है हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी के लिए भी। So that's all for today's lecture. Like, comment, share and subscribe for more updates. Stay connected.